तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है अजीब सिस्टम, जिसको हम सोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये अजीब सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसमें डेटा इंजेक्शन तो पॉसिबल है, यानी हम किसी भी तरह का डेटा इसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन डेटा रिट्रीवल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि इस सिस्टम से हम डेटा को रिट्रीव नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ ये सिस्टम अजीब इसलिए है क्योंकि इसमें ना कोई इंटरनेट कनेक्शन है, ना किसी तरह का हम कोई वायर्ड कनेक्शन कर सकते हैं, और ना ही इसमें किसी तरह का हम वायरलेस, इसीलिए ये सिस्टम अजीब कहलाता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि इस सोर्स सिस्टम के अंदर हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट डेटा है, और इस इंपॉर्टेंट टेक्स्ट डेटा को हमें अपने टारगेट सिस्टम में पहुंचाना है। तो इसमें डेटा रिट्रीवल तो पॉसिबल है नहीं, सिर्फ डेटा इंजेक्शन पॉसिबल है। इसमें ना ही इंटरनेट चलता है, ना किसी तरह का वायर्ड कनेक्शन है, ना वायरलेस कनेक्शन है। तो हम इस इंपॉर्टेंट टेक्स्ट डेटा को अपने टारगेट सिस्टम में कैसे पहुंचाएंगे? इसका एक तरीका ये हो गया कि जो भी हमारा टेक्स्ट डेटा है इसको हम अपने सोर्स सिस्टम पे ओपन करें, और उसके बाद हम अपने फ़ोन से उसका फ़ोटो क्लिक करें। फ़ोटो क्लिक करने के बाद उस फोटो से उस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करें। टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपने सिस्टम में उसको पेस्ट करें। बट इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि जब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं और उससे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कभी कभी टेक्स्ट मिसमैच हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट हो जाता है। इस वजह से ये जो अप्रोच है ये इनएफिशिएंट है। हमको हमारा टेक्स्ट डेटा 100% एक्यूरेसी के साथ चाहिए। तो क्या इसका अल्टरनेटिव अप्रोच है? आप लोग सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में बताइए कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम एक क्यूआर कोड ऐप बनाएं। उस ऐप को हम सबसे पहले तो अपने सोर्स सिस्टम में डिप्लॉय करें। क्योंकि डेटा इंजेक्शन पॉसिबल है तो हम अपने क्यूआर कोड ऐप को सोर्स सिस्टम में आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं। जब हमारा क्यूआर कोड ऐप हमारे सोर्स सिस्टम में अप एंड रनिंग होगा तो ये ऐप करता क्या है, टेक्स्ट को क्यूआर कोड में बदल देगा। उस क्यूआर कोड को हम अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हमें जो हमारा टेक्स्ट डेटा है वो हमारे फ़ोन में आ जाएगा विद 100% एक्यूरेसी, और फिर हम उस टेक्स्ट को अपने टारगेट सिस्टम में पेस्ट कर सकते हैं। ये मेथड काफ़ी एफिशिएंट है, लेकिन इस मेथड में भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि अगर टेक्स्ट डेटा का साइज़ ज़्यादा हुआ तो सिंगल क्यूआर कोड में हम सारा टेक्स्ट डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। हमें अपने टेक्स्ट को मल्टीपल क्यूआर कोड में स्प्लिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ऐप को बनाएंगे और आपको डेटा ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। हमारे चैनल AI डायनेमिक्स से जुड़िए। थैंक यू सो मच।